Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the first chapter of class 8. This chapter name is punctuation and capital letters. हम पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और किस किस प्लेस पर हम लेटर्स को कैपिटल करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज होता है, आइए देखते हैं. दिस इज द वार्म अप एक्टिविटी. रीड द कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड द डिस्कशन. अविराज कहता है व्हाट शुड वी डू दिस वीकेंड. हमें सिर्फ इस वीकेंड पे क्या करना चाहिए. सौम्य कहती है वी कुड गो कैंपिंग बाय द लेक. हम कैंपिंग में जा सकते हैं, लेक में कैंपिंग पर जा सकते हैं. ऋतु कहती है दैट्स एन ऑसम आइडिया. ये एक बहुत अच्छा ऑसम आइडिया है. हाउ आर द सेंटेंस डिफरेंट. ये कैसे सेंटेंस डिफरेंट है. फर्स्ट में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है. सेकंड में आंसर किया है, ये सिंपल सेंटेंस है. और थर्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो इसमें क्या बताया है कि ये चीज बहुत अच्छी है, मतलब एक्साइटमेंट दिखाई है. Now, punctuation mark bring clarity to our writing and enabled us to understand what the writer wants to convey. Punctuation marks हमें बताते हैं, सेंटेंस को क्लियर करते हैं और हमको इजीली समझाते हैं कि जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है. एग्जाम्पल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर दिया. अब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई क्या नहीं है, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है. The above word can mean, इनके कितने सारे मीन्स हो सकते हैं देखते हैं. What are you looking for, कॉमा दिया. तुम क्या किस चीज के लिए देख रही हो दिया. What are you looking for दिया. क्या तुम दिया की तरफ, दिया के लिए देख रहे हो, दिया को ढूंढ रहे हो. What are you looking for दिया. तुम दिया के लिए क्या देख रहे हो. अब यहाँ पंक्चुएशन मार्क से ही हमारे तीनों सेंटेंसेस के मीनिंग चेंज हो गए. पंक्चुएशन मार्क्स हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज किए तो उनके सेंटेंस के मीनिंग ही बिल्कुल अलग हो गए. टू अवॉइड द कंफ्यूजन इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज पंक्चुएशन मार्क्स एप्रोप्रिएटली. कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हम पंक्चुएशन मार्क्स को करेक्ट प्लेस पर यूज करें. Now we will study about each punctuation mark in detail. आइए अब हम जानते हैं इन सब punctuation marks के बारे में डिटेल्स में. punctuation marks ये full stop है, interrogation mark है, ये exclamation mark है, ये इसको हम कॉमा बोलते हैं, ये सेमी कॉलन, दिस इज कॉलन, apostrophe, quotation marks और inverted comma, हाइफन. आइए पढ़ते हैं पहले फुल स्टॉप के बारे में. इट इज यूज टू क्लोज अ स्टेटमेंट और अ कमांड. ये किसी स्टेटमेंट को या कमांड को क्लोज करने के काम आती है. जैसे दिस इज मिस्टर वर्मास टैक्सी. ये मिस्टर वर्मा की टैक्सी है. गेट आउट, ये क्या है, ये कमांड है. और पहला क्या था, स्टेटमेंट. इट इज यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशन फॉर टाइटल, नेम, डिग्रीज ईटीसी. ये यूज किया जाता है एब्रीविएशन के बाद, आफ्टर एब्रीविएशन, जैसे टाइटल या नेम या डिग्री के जैसे डॉक्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर रमेश कुमार गुप्ता, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, पीएम, प्राइम मिनिस्टर. इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ डेसिमल फ्रैक्शन. ये डेसिमल फ्रैक्शन को भी इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे 21.2 11.03. The mark of interrogation. It is placed at the end of the question. ये कहाँ आता है, क्वेश्चन के एंड में आता है. जैसे who are you? You bought a new watch, didn't you? यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है. The mark of exclamation. Exclamation का मार्क कहाँ यूज होता है. It is placed at the end of exclamation, exclamatory sentence. ये exclamatory sentence के एंड में आता है. It express some sudden and strong feeling और emotion. ये एक्सप्रेस करता है कुछ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या इमोशन को. जैसे help, how sweet of you, what a great journey. आइए देखते हैं द कॉमा. कॉमा कहाँ यूज होता है. द कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज. ये एक छोटा पॉज होता है. इट इज यूज टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस. ये एक पॉज को इंडिकेट करता है सेंटेंस में. इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड इन अ सीरीज. ये वर्ड्स को सेपरेट करने में काम आता है. जैसे ऑल द फ्रूट इन द बास्केट आर स्वीट, कॉमा जूसी एंड फ्रेश. टू सेपरेट फ्रेज इन अ सीरीज. किसी फ्रेज को भी सेपरेट करने में काम आता है. एज अर्ली एज पॉसिबल, कॉमा आई विल कॉल यू. टू सेपरेट क्लोज इन अ सीरीज. क्लोजेस को सेपरेट करने के काम आता है. आई कांट से हु इट वाज, कॉमा हु मीट मी इन द मार्केट एंड ग्रीटेड मी. मैं नहीं कह सकता कि वो कौन था जिसने मुझे मार्केट में, जो मुझे मार्केट में मिला और मुझे ग्रीट किया.
टू सेपरेट अ रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच को भी सेपरेट करने के काम आता है, जैसे द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट turn to the other side, full stop, inverted comma, close. To separate the part of a date from one another or any word following the date, जैसे March 11, 1998, finally, you on December 19, 1961, Goa became free. Now the question is put comma where necessary in the following sentence. Comma लगाना है जहां necessary होगा. After he walked all the way home, he slept. After he walked all the way home, comma, he slept. Last week evening classes were suspended. Last week, comma, evening classes were suspended. The man, knowing it was late, hurried home. The man, knowing it was late, hurried home. My aunt Preeti is there. My aunt, comma, Preeti, comma, is there. Why I can't do this? Why, comma, I can't do this? No, you can do this. No, comma, you can do this. आइए देखते हैं next, semicolon. It is used between independent clause not connected by a conjunction. ये independent clause के रूप में यूज होता है, conjunction को not connected by the conjunction से connected नहीं होता है, जैसे Mr. Raghu is very clever, semicolon, unfortunately he got deputed. Colon. It is used to introduce a list. ये एक list को introduce करता है, जैसे you can choose any two of these subject. Colon, geography, science, history, English, math, हिंदी, संस्कृत. अब apostrophe कहाँ use होता है? An apostrophe and s apostrophe are added to the form of possessive form of any singular noun. जैसे the girl's book, लड़की की किताब. Aman's food, अमन का खाना. To form the possessive form of a plural noun ending in s, we add only an apostrophe. जैसे workers ways, worker के ways. Boys school, लड़के का school. It is used to make short form. ये short form के लिए भी होता है, जैसे I am को am कर देते हैं, she will को she'll कर देते हैं. However, it is be noted that its and its are not similar. Its or it apostrophe s are not similar. Its refer to belong to its. Its refer belong करता है it से, while its refer belong to it is, और its belong करता है it is से. It's hot today. It is hot today. It's a nice bag. What is its price? Now, quotation mark और inverted comma. Quotation mark और inverted comma कहाँ यूज होता है? They are used to set off an actual word using by speaker. ये किसी speaker के actual word को denote करता है, जैसे he said, उसने कहा. अब उसने कैसे कहा? I am doing my work. मैं अपना काम कर रहा हूं, तो उसने कहा. ये किसी speaker के word को हमें directly बताता है, तो उसको हम inverted commas में लिखते हैं. Hyphen कहाँ यूज होता है? Hyphen it is used with compound number, like I need only 1/3 of the slice. Is in writing compound word like house, maid, brother in law and so on. इस टाइप के वर्ड्स में हाइफन यूज होता है. इन कंपाउंड एडजेक्टिव लाइक 2 bedrooms flat, पार्ट टाइम जॉब एंड सो ऑन. कंपाउंड एडजेक्टिव्स में भी यूज होता है. यूज्ड ऑफ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर का हम कहाँ यूज करते हैं? द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस इज कैपिटलाइज. हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. एग्जाम्पल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप, ही इज अ गुड एथलीट. अब ही, यहाँ पर सेंटेंस ही का एच बड़ा कैपिटल, यहाँ फुल स्टॉप, नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो इसका भी एच कैपिटल. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड विद प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के लिए भी, जैसे नेम ऑफ पर्सन्स, जैसे कनिका, जैन, निशा, सेनवाल. डेज एंड मंथ्स बट नॉट सीजन. डेज और मंथ हमारे कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, लेकिन सीजन नहीं. मंडे और जनवरी. आइए देखते हैं पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. इनको पंचुएट करते हैं. हैव यू ईटन द आइसक्रीम, तो हैव का एच कैपिटल, ईटन द आइसक्रीम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट, आई वांट टू सी रेड फोर्ट, ताजमहल एंड कुतुब मीनार. तो आई का आई कैपिटल, टू सी रेड फोर्ट का आर कैपिटल, कॉमा, ताजमहल का टी और एम कैपिटल, रेड फोर्ट का आर और एफ कैपिटल, एंड कुतुब क्यू और एम कैपिटल, फुल स्टॉप. He was brave, large-hearted man, and we all respect him. He was brave, large-hearted man, and we all respect him. Full stop.
सर, यहां एस कैपिटल ही लिखा हुआ है सर, कॉमा आई वुड रेदर बी राइट देन बी द मैनेजर, कॉमा फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज योर सन इन लॉ। तो यहां पर हु इज योर सन इन लॉ, यहां पर हाइफन यूज होगा और क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, स्पीकिंग स्किल्स, वर्क इन पेयर एंड से अ सेंटेंस टेकिंग अ पॉज व्हेनेवर रिक्वायर्ड। पेयर में काम करना है और एक सेंटेंस बोलना है। टेकिंग अ पॉज वेयरएवर रिक्वायर्ड, जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आपको एक पॉज लेना है। स्पीक एट लीस्ट 5 सेंटेंसेस, और ऐसे ही 5 सेंटेंस आपको बोलने हैं और सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है पंक्चुएशन मार्क्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स।